अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक खुले मुँह वाला बर्तन लिया है, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें मैंने ये 1.5 लीटर के करीब दूध डाला था। और शीर खुरमा ना हो, ईद हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता। ये तो आई थिंक सबके घर में बनता है। तो मैंने कहा आज अपने हिसाब से जो मेरी रेसिपी है उसको शेयर करती हूँ। तो दूध डालने के बाद तकरीबन मीडियम आंच पे उसको पकाया था। साथ में ये कुछ चीज़ें ली थी, इसमें इलायची पाउडर था, खजूरें थीं, कोकोनट है, कार्नेशन मिल्क का 1 कैन पूरा नहीं था, उसमें थोड़ा कम था, और बादाम थे। साथ ही ये आधे कप से ज़्यादा चीनी थी, थोड़ा सा दूध अलग किया था, और वनीला कस्टर्ड पाउडर था। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से और एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और डेफिनेटली एक सेवइयों का पैकेट था। तो जब दूध थोड़ा गर्म हो गया, उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर डाला था, उसको थोड़ा बहुत चलाया। और बस इसमें यह है कि आपने इसमें चमचा मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि नीचे लगने का डर होता है। इवन तो नॉन स्टिक पैन होता है, बट स्टिल सारा प्रोसेस दूध होता है यहाँ पे, तो लग ही जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना है। मीडियम से आंच थोड़ी हल्की रखनी है। दूध में उबाल नहीं आएगा। जब ये दूध गर्म हो जाए उबाल होने के करीब, तो उस टाइम पे मैंने सारा सेवइयों का पैकेट डाल दिया था, कि फिर आगे वो दूध और सेवइयाँ एक साथ ही बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत जल्दी रेसिपी तैयार हुई थी। इसमें इतने ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, और ना ही किसी चीज़ का वेट करना था, जैसे हमें खीर वगैरह या किसी और डिश में करना होता है। तो बस इन सेवइयों को इसमें डाल के सारा मैंने तोड़ लिया था, और तोड़ने के बाद इसको थोड़ा हिलाया जुलाया था। अभी बहुत ही जल्दी इसको ये पकने लगेंगी और इसमें उबाल आने लगेगा। तो बस ये देखें आप, साथ में जो उसके साइडों पे मलाई वगैरह लगी थी वो मैंने हटाई थी। और ये दूसरी दफ़ा बन रहा है मेरे घर में शीर खुरमा। ये मेरे ईद के बाद जो वीकेंड था उस दिन मेरे घर दावत थी। एक ईद के पहले दिन बना था, वो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये दोबारा बना। अब ये देखें उबाल आ गया था और सेवइयाँ पकने लगी थी। तो इसी टाइम पे मैंने इसके अंदर चीनी डाल ली थी। थोड़ी सी 2 चम्मच 3 चम्मच मैंने चीनी बचाई थी, ये सोच के कि मैं आगे देख लूँगी इसमें कि इसमें और कुछ ज़रूरत है या नहीं, लेकिन बाद में ये सारी डल गई थी। तो ये हिसाब बिल्कुल परफेक्ट था। जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगा, तो इसमें खजूर के जो पीसेस थे वो मैंने कर लिए थे, उसमें से गुठलियाँ निकालनी थी खजूर की, वो मैंने डाली। बस डालने के साथ साथ आप चमचा चलाते रहें। चमचा तो आपने छोड़ना ही नहीं है ना इसमें। जिस वक्त शीर खुरमा बनाए कोई और काम ना करें। तो इसको और उसमें पकाया। उसके बाद जितना ये कॉर्निशन मिल्क था ये मैंने सारा डाल दिया था। आप समझें इस एक कैन में सिर्फ 2 दफ़ा चाय बनी थी, तो ये एक तरीके से पूरा ही कैन था, मगर इसमें से आप चलो ये समझ लो कि 4 चम्मच निकला हुआ था। और उसके साथ ही 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मैंने उस दूध में मिक्स कर लिया था, वो मैंने डाला था इसके अंदर। और फिर उसको डाल के आप उसको अच्छे से फ़ौरन ही चमचा चला लें कि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बने। और जैसे ये डालेंगे ना, इसके डालने के बाद आप नोट करेंगे कि उसका शीर खुरमे का कलर चेंज होने लगा है, वो गाढ़ा होने लगा है। बादामों को थोड़ी सी मैंने जल्दी का काम था मेरा, तो मुझे ये था मैं इसी के अंदर कूट लूँ, मैं किसी और चीज़ में क्या निकालूँ। थोड़े से बादाम उड़ के बाहर भी आ गए थे, तो वो मैंने वापस डाल लिए थे। सारे बादाम के चंक्स इसमें डाले, और खोपरा भी अंदाजे से 1 प्याली, आधी प्याली से कम था, नॉट 1 प्याली, वो मैंने इसमें अंदाजे से डाला। और दोबारा से इसको मिक्स वगैरह किया, हिलाया जुलाया। बस ये अब बिल्कुल तैयार है, तैयारी के उस पे है। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी यही चाहिए थी। अगर आपके घर में ये बहुत ढीला खाया जाता है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मगर हमारे घर में ये ज़्यादा सेवइयों के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है, लिक्विड ही इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। जब मुझे लगा कि अच्छे से ये सारी चीज़ें एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, तो फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया था। मैंने एक दावत में सर्व करना था, तो मैंने ये छोटे छोटे ग्लास लिए थे। डेफिनेटली आप डिश में भी सर्व कर सकते हैं। ये बस 2 बाइट 3 बाइट वाले कप्स थे छोटे वाले, और इसमें मैंने ये सर्व करना था। तो ये मैंने लगाए थे, और साथ ही छोटा वाला एक जो मेजरिंग स्पून होता है ना 1/4 कप का, उससे मुझे डालने में बहुत आसानी रही थी, क्योंकि मैं दूसरे स्पून से डालती तो वो उसमें बहुत गिरता, क्योंकि इसमें एक आगे नोक सी बनी हुई थी, तो बहुत इजीली ये जा रहा था, और मुझे आइडिया भी हो रहा था कि 1 कप में कितना जा रहा है। तो इस तरीके से आई थिंक एक्स्ट्रा 5 मिनट लग गए थे, तो क्योंकि थोड़ा मीनाकारी का और संभलने का काम था। जल्दी जल्दी मैंने ये सारे कप्स भरे थे, और भरने के बाद इसको मैंने स्टैक करके फ्रिज में रख दिया था।
मुझे उसूलन ये एक रात पहले बनाना चाहिए था कि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता, लेकिन ये मैंने सुबह उठते ही बनाया था और रात में मेरे यहाँ दावत थी। क्योंकि जो पिछला दिन था वो भी बहुत बिजी था और इतने काम होते हैं कि कुछ काम पेंडिंग हुए चले जाते हैं, माइंड में होते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाते। तो बस ये देखें, ये मेरे सारे कप तैयार हो गए। इसको फिर मैंने ट्रे में लगाया था और लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया था। स्टिल मेरे पास ये मैंने अगर 11:15 के करीब बनाया और रात को 9 बजे सर्व किया था तो इनफ टाइम था कि ये बहुत अच्छे से चिल हो गया था, बहुत अच्छा ठंडा हो गया था और सबने बहुत इन्जॉय किया था इसको। और छोटे छोटे स्पून्स थे मेरे पास, वो मैं अभी आपको आगे दिखेंगे। आज सर्व करते वक्त वो मैंने हर एक में एक एक लगा लिए थे। क्या करें जनाब, आजकल प्रेजेंटेशन का ही ज़माना है कि जितना अच्छा खाना हो उतनी ही अच्छी प्रेजेंटेशन हो तो क्या ही बात है। और ये ट्रे मेरी हरगिज़ गंदी नहीं है, हरगिज़ ख़राब नहीं है, मगर ये कि ये कार्डबोर्ड की ट्रे थी, ऊपर सारा ग्लिटर लगा हुआ था और इसमें पानी लग गया था जिसकी वजह से ये फूल गई है और अब वो पानी के निशान नहीं जाते इस पर। तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी कि ये साफ़ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती है ऐसे। खैर ये मेरी एक ट्रे में पूरे सज गए थे। ये 40 कप्स थे टोटल। तो फिर इसको बस फ्रिज में रख दिया, अच्छे से इसको चिल किया और बाद में इसको मैंने स्पून लगा के सर्व किया। सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। ये देखें ज़रा, इस तरीके से मैंने इसको सर्व किए थे। और बस एंड की पिक्चर है, आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।